यज्ञ करा भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे यज्ञ जरूर करनी है, प्रगटे यज्ञ जरूर करनी है। तब यज्ञ भय पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन तब वशिष्ठ जी के आश्रम में राजा गए, कहे कि कल्याण नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहे हैं, यह वंशावली कैसे चलेगी। और भारत की भी स्थिति यही है कि राज दरबारों में वंश नहीं चल रहा है, कोई किसी का पुत्र लेकर के वंश चला रहा है। कारण क्या है? या आप भी राजा हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह जो है सुख शांति चाहिए तो ध्यान दीजिएगा। यावत् ध्रियेत जठरम तावत् सत्वम ही देहिनाम, अधिकयो हि मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, सब भूमि गोपाल की। राजाओं को परमात्मा ने भूमि दी, इसलिए भूमि दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा रहूं, साधु न भूखा। अब राजा लोग करने क्या लगे? तो राजा लोग को जो पृथ्वी मिली थी उसका भोग करने लगे, और आनंद भोग में प्रजा का ध्यान न रख करके उस भूमि का जो है अपने स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए उपभोग करने लगे। भगवान रुष्ट होकर के क्या कहा कि तुम्हारा परिवार ही छीन लेते हैं, और राजवंश जो है धीरे धीरे पुत्र विहीन होते चला गया। कारण क्या है? जितना आपको आवश्यकता है उतनी कामना करिए, उससे अधिक कामना करने वाले को भागवत जी में क्या कहा कि वो सब क्या है? चोर है। ये राजा सब चोर बन गए, उनके यहाँ जो है पुत्र ही नहीं हो। कहने का तात्पर्य भगवान ने भूमि दी है, प्रजा में कौन गरीब है, कौन दुखिया है, कौन रो रहा है, कौन बिलख रहा है, किसे इलाज की आवश्यकता है, उसको देना है। 1000-1200 करोड़ के फ्लाइट अपने घर में आंगन में नहीं रखना है, नहीं तो ऐसे ही बीमारी पड़ेगी। 10 लाख महीने का ट्रेनर रखना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चलाएगा बच्चे को, तब चर्बी कम होगी। और यहाँ सीधा सा उपाय शास्त्र में, किसी को चर्बी कम करना है, एक टाइम का भोजन छोड़ दे। एकदम जो हीरो हीरोइन जो है सब पैसा दे करके अपना शरीर ठीक कर रहे हैं, भोजन छोड़ने शरीर ठीक हो जाएगा, रोग मुक्त जीवन भर रहेंगे, और दिन भर खाते रहेंगे, जीवन भर बीमार पड़े रहेंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी के पास जो है कौन गए? राजा दशरथ। जा करके कहा कि जब काम न करे बुद्धि तो गुरु जी के यहाँ चले चलिए। गुरु जी कुंडली देखेंगे, कुछ पाप पुण्य के बारे में बताएंगे, अनुष्ठान इत्यादि के बारे में बताएंगे। कहा, हे राजन, तुमको एक यज्ञ कराना पड़ेगा। और आप लोगों से हम कहते हैं कि माता जी एक यज्ञ कराना पड़ेगा, आप लोग कहेंगे पंडित जी अब दक्षिणा इत्यादि की व्यवस्था बनाने लगे। पता नहीं, जब विश्वास खत्म हो गया तो पंडित जी अपना जान दे देंगे, हवन कुंड में जो है कूद करके प्राण दे देंगे, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि यजमान यदि विश्वासी होगा तो पंडित जी कुछ भी करेंगे तो उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन जब यजमान बिना विश्वास के हवन कुंड के पास बैठ करके आहुति प्रदान करेगा तो अग्नि रुष्ट हो जाते हैं। जब यज्ञ निश्चित हो गया तो विश्वास हो जाए कि जिस निमित्त यह यज्ञ होने जा रहा है शब्द ब्रह्म के साथ, इसका फल अवश्य मुझे प्राप्त होगा। तब देखिए, अब देखिए आगे क्या होता है। तो राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु यह आपका राज है, आज तक मैंने कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो मुझे बताएं, मैं प्राण आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। कहा कि नहीं नहीं, तुम शिष्ट राजन हो और चिंता मत करो, तुम्हारे कुल में कोई आने वाला है, इसलिए मैं पौरोहित्य कर्म तुम्हारा स्वीकार किया हूँ। क्या है? रघुधीर होई गई सचाई, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। कह रहे हैं कि धीरज धरो,
4 वह दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो कहे कि नहीं, मैं उसी लिए पौरोहित्य कर्म करना स्वीकार किया हूँ। पौरोहित्य कर्म अति निंदा, उपरोहित कर्म यदि मरुदा, उपरोहित कर्म यदि मरुदा, उपरोहित कर्म यदि मरुदा, उपरोहित कर्म यदि मरुदा। वेद पुराण संत करनीगा, वेद पुराण संत करनीगा। हे राजन, मैं ये पौरोहित्य जैसा कुकर्म कर्म मैं करने जा रहा हूँ। हरिद्वार की घटना है, मैं यज्ञ कराने गया था। बड़े बड़े यजमान महाराज जी के यहाँ आए थे, बहुत दिव्य गौशाला में उनका योगदान चल रहा था। यजमान से कहे कि तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को 5000 रुपए दो, और 5000 दे रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कोई उपकार नहीं कर रहे हो। कहे महाराज जी क्यों 5000 कम है क्या? कहा कि वो अपना पुण्य गायत्री जप करके तुमको अर्पित करता है, तुम्हारा पाप अपने जेब में रख करके घर जाता है, अपने पुत्र इत्यादि में बांट देता है, उसके पुत्र जो है नष्ट होने लगते हैं। तुम उसको 5000 10,000 दे करके उसको खरीदना चाहते हो, उसको अपमानित करते हो। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वशिष्ठ जी प्रमाणित कर रहे हैं कि यह कर्म जो है सबसे निंदित कर्म है। लेकिन तुम्हारा कर्म कराने के लिए इसलिए मैं स्वीकार किया हूँ कि इसे तुम्हारे कुल में, रघुकुल में रघुनंदन आने वाले हैं। तब जो है क्या करना पड़ेगा प्रभु? कहे पुत्रेष्टि यज्ञ का संपादन करना पड़ेगा। कहे कि आसन उठाओ, पात्र उठाओ, अर्घ्य उठाओ, पूजन की थाल उठाओ। ऐसे कितने लोग हैं जो पुरोहित के घर जाते हैं, उनका पूजन करके उनको बैठा के ले आते हैं। घर जाने पर उनका पाद प्रक्षालन भी नहीं करते हैं। जल पीने की नहीं पूछते हैं, पंडित जी जल्दी जाना है और फिर जल्दी पूजा कराइए। पंडित जी भी सोच लेते हैं कि जो है थोड़ा जजमान जेब से थोड़ा ठस है, जो कहता है थोड़ा सुन लेना चाहिए। और पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, जजमान जो है पंडित जी को पूजा कराता है। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं पाद अर्घ्य आचमन पूरा समर्पण हृदय से भाव लेकर के जाओ, तब श्रृंगी जी तैयार होंगे। कहे कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ कौन है? इस यज्ञ के विशेषज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ के श्रृंगी ऋषि हैं। यह यज्ञ मैं संपादित नहीं कराऊंगा, उनको बुलाना पड़ेगा। कहा कि प्रभु आप चलिए, और माला दक्षिणा हिरण्य सोना चांदी लेकर के पूरा रथ तैयार हुआ श्रृंगी ऋषि को केवल बुलाने के लिए। अभी यज्ञ की दक्षिणा जो है अभी सब पीछे पड़ा है। और दिव्य पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ आरंभ।